अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोकलाइजेशन इन फ्लटर को देखने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस की सपोर्ट को कैसे ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें मैं चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन इंग्लिश में भी वर्क करे, उर्दू में भी वर्क करे, या कोई और लैंग्वेज है उसमें भी वर्क करे। तो इसको मैं कैसे पॉसिबल बनाऊँगा। तो यहाँ पर देखें, एक एप्लीकेशन मौजूद है। हम इसमें चाहते हैं कि इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी ये वर्क करे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं फ्लटर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। तो यहाँ पर लिखें लोकलाइजेशन इन फ्लटर। गूगल में आएँ और लिखें लोकलाइजेशन इन फ्लटर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फ्लटर का एक ऑफिशियल लिंक मिलेगा, इंटरनेशनलाइजिंग फ्लटर ऐप्स। इसको ओपन करें। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे लोकलाइजेशन को यूज़ करना है फ्लटर के अंदर। तो इसमें सबसे पहले हमें दो पैकेज ऐड करने हैं, एक फ्लटर लोकलाइजेशंस और दूसरा इंटेल। तो इनको ऐड करने के लिए आप ऐसे ही कमांड्स को कॉपी पेस्ट करेंगे जैसे यहाँ पर दी गई हैं। तो पहली कमांड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और टर्मिनल में आकर लगाता हूँ। यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें और इसके बाद दूसरा पैकेज, दूसरी कमांड इंटेल, इसको भी सेम टू सेम ऐसे कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर। ठीक हो गया। इनके ऐड हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि मटेरियल ऐप के अंदर आपको ये वाले दो काम करने हैं, एक ये और एक ये। तो ये दोनों काम कर लेते हैं। यहाँ पर आए मेन के अंदर और मटेरियल ऐप के अंदर, यहाँ पर लिखें लोकलाइजेशन डेलीगेट्स। ये एक पूरी लिस्ट लेता है। इसमें सबसे पहले ग्लोबल मटेरियल लोकलाइजेशंस डॉट डेलीगेट, ग्लोबल विजेट्स लोकलाइजेशंस डॉट डेलीगेट, ग्लोबल कोपर्टिनो लोकलाइजेशंस डॉट डेलीगेट। ये तीन चीज़ें। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना ये है सपोर्टेड लोकेल्स। तो इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले इंग्लिश लेना चाहता हूँ, उसके बाद लोकेल उर्दू। ठीक है। तो इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म है EN, उर्दू की शॉर्ट फॉर्म है UR। इसी तरह आपको दुनिया जहान की तमाम लैंग्वेजेस की एक शॉर्ट फॉर्म मिल जाएगी। तो फ़िलहाल मैं इंग्लिश और उर्दू को ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इंग्लिश और उर्दू जस्ट दो ही लोकेल यहाँ पर ली हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप ये करना है, तो ये वाला ओवरराइड दी लोकेल, इसको आपने इग्नोर करना है फ़िलहाल, और यहाँ पर आ जाना है ऐड योर ओन लोकलाइज्ड मैसेजेस। तो अब यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर ये करना है कि pubspec.yaml फाइल के अंदर फ्लटर वाले सेक्शन में जनरेट को ट्रू करना है। ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करें यहाँ पर pubspec.yaml के अंदर आकर फ्लटर वाले सेक्शन में यहाँ पर। ठीक है। इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी l10n.yaml। इस नाम से एक फ़ाइल हमें क्रिएट करनी होगी जिसके अंदर ये वाला कंटेंट रखना होगा। तो ये कंटेंट जो है इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और ये वाली फ़ाइल क्रिएट करते हैं। ये वाली फ़ाइल यहाँ रूट डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करनी है। तो इसको आपने डॉट फाइल या कोटलिन या जावा फाइल नहीं बना देनी, बल्कि सिंपल फाइल जो है इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसका नाम रखना है l10n.yaml, सेम स्पेलिंग्स के साथ, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है अपना कंटेंट जो हमने कॉपी किया था। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमें जो भी लैंग्वेजेस हमने ली हैं वहाँ पर इंग्लिश और उर्दू, तो दोनों के लिए हमें अलग अलग फ़ाइल बनानी पड़ेगी जिसमें हमारा कंटेंट होगा, की वैल्यू पेयर्स जैसे होते हैं। तो इनको जनरेट कर लेते हैं। तो इनको कहाँ पर जनरेट करना है, इनको यहाँ पर लिब के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है l10n, इसके अंदर रखना है। ठीक है। तो पहले इंग्लिश के लिए एक फ़ाइल बनाते हैं app_en.arb, इसकी एक्सटेंशन है ARB। तो इसमें हम जैसे JSON ऑब्जेक्ट होता है इसी तरह ही लेंगे। और ये हो गई इंग्लिश के लिए। अब उर्दू के लिए एक बना लेते हैं app_ur.arb, इसकी एक्सटेंशन। ये हो गई उर्दू के लिए।
अब इसमें तमाम मैसेजेस जो भी हम रखना चाहते हैं की वैल्यू पेयर की सूरत में हम रख सकते हैं। अब हम देखें हमारी स्क्रीन के ऊपर फ़िलहाल कितनी चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। एक है ऐप बार का टाइटल और दूसरा है बॉडी में कोई मैसेज है। इन दोनों को हम जो है यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में इनको जनरेट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले की वैल्यू, जैसे जेसन ऑब्जेक्ट होता है या मैप में हम देखते हैं की वैल्यू पेयर, तो यहाँ पर इसको कोई भी नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर रखता हूँ ऐप बार टाइटल, ठीक है। और इसमें मैं रखता हूँ इंग्लिश के केस में ऐसे ही रहने दें जैसे ये नज़र आ रहे हैं, लोकलाइजेशन, ठीक हो गया। ये हो गया लोकलाइजेशन के लिए। और दूसरा जो है बॉडी मैसेज, यानी बॉडी में कोई मैसेज हम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये शो हो रहा है हाउ आर यू, ऐसे ही इसको रखते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश के केस में तो ये चीज़ें ऐसे ही शो होंगी। अब इनको कॉपी पेस्ट करते हैं, उर्दू वाली फ़ाइल में जाते हैं, app_ur इसके अंदर, ठीक है। तो उर्दू में ये जो कीज़ हैं ये तो वैसे ही रहेंगी, ये जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी उन तमाम में कीज़ सेम रहेंगे, जस्ट उनकी वैल्यू चेंज होगी। तो अब लोकलाइजेशन में हम क्या रखें, हम यहाँ पर रखते हैं ज़बान के मुतालिक, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया है, आप कुछ भी रखना चाहें। तो हाउ आर यू यहाँ पर हम लिखते हैं आप कैसे हैं, ठीक है। ये हो गई दोनों फाइल्स। इसी तरह जितनी भी आपको की वैल्यू पेयर यहाँ पर लेने हो आप ले सकते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन के अंदर ज़रूरत हो आपको उतने बना सकते हैं। यहाँ तक तो हम ठीक हो गए। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट ये है कि फ़िलहाल एप्लीकेशन को रन करके चेक करें। तो एप्लीकेशन को रनिंग में है तो इसको क्लोज़ करते हैं। अब दोबारा से इसको रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन तो रन हो गई है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर आएँ, एरर मैसेज आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एरर है, जब तक इसे सॉल्व नहीं करेंगे हमारी जो है लोकलाइजेशन वर्क नहीं करेगी। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये जो लिंक दिया गया है ना, इसको आप ओपन करें। इस लिंक को ओपन करने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करें नीचे और यहाँ पर ये देखें सिंथेटिक पैकेज फॉल्स, ये वाली लाइन आप कॉपी करें और इसको l10n.yaml फाइल के अंदर पेस्ट करना है, ठीक है। l10n.yaml फाइल में यहाँ पर टॉप के ऊपर इसको पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद एप्लीकेशन को एक बार फिर से क्लोज़ करना है और दोबारा से रन करना है। जी, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि एप्लीकेशन के रन होते ही l10n फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स बन चुकी हैं, ठीक है। ऐप लोकलाइजेशंस डॉट ऐप लोकलाइजेशन इंग्लिश, ऐप लोकलाइजेशंस उर्दू, ठीक है। आप चाहें तो इनको ओपन करके देख सकते हैं, लेकिन हमें इनको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये फ्लटर ने ख़ुद जनरेट की हैं हमारे लिए, तो हमें इनसे मतलब तो नहीं है, यानी कि हमने इसके कोड को तो नहीं समझना, लेकिन हम इसे यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, अब यहाँ पर नीचे आपको बताया जाएगा कि कैसे यूज़ करेंगे। तो इसको क्लोज़ करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। तो यहाँ पर जो मटेरियल ऐप के अंदर हमने लोकलाइजेशंस डेलीगेट्स लगाया था, इसके अंदर ये वाली लाइन एक्स्ट्रा आपने डालनी है, यानी ऐप लोकलाइजेशंस डॉट डेलीगेट, ठीक है। मेन में आए और यहाँ पर ऐप लोकलाइजेशंस डॉट डेलीगेट। तो अब हम रेडी हैं, अब हम एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें लोकलाइजेशन अब वर्क करेगी, लेकिन हम अगर चाहें तो इन दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, इन्होंने नीचे बताया हुआ है, देखें यहाँ पर। क्योंकि अब ऐप लोकलाइजेशंस ये जो फाइल्स क्रिएट हुई है ना यहाँ पर, तो इनमें सब कुछ आ चुका है। तो इसलिए बजाय इतने लंबे कोड लिखने के, ये वाली 2 लाइंस जस्ट कॉपी करें और इन दोनों को आप बेशक ख़त्म कर दें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा इंपोर्ट है इसको भी आप बेशक हटा दें। तो अब हमारी एप्लीकेशन ओके है, अब इसे लोकलाइजेशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि यहाँ पर ये जो हमने की वैल्यू बनाए हैं, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर।
तो अब हम यही करने वाले हैं। तो अब आते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन में। यहाँ पर ये जो लोकलाइजेशन है, मैं चाहता हूँ ये जो हार्ड कोडेड हमने यहाँ पर किया है, बजाय इसके ये वहाँ से यूज़ करें। ठीक है, तो इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। ऐप लोकलाइजेशंस आपने इस तरह लिखना है, डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐप बार टाइटल। आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं कीज़ को, बॉडी टेक्स्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं, ऐप बार टाइटल को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह, लेकिन ये नल एबल होता है इस, तो यहाँ पर चेक लगाना पड़ता है, तो तब इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आ चुका है, लेकिन हमें महसूस नहीं हुआ क्योंकि ये सेम वैल्यू है। इसको यहाँ पर भी लगा लेते हैं, हाउ आर यू, जहाँ पर हमने हार्ड कोडेड किया हुआ है। ऐप लोकलाइजेशंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट बॉडी मैसेज, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर लगा ली हैं। अब यहाँ आप लोगों को कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि लैंग्वेज ऑलरेडी इंग्लिश ही है। इसको जब उर्दू में चेंज करेंगे तब हमें फ़र्क इसका महसूस होगा। अब यहाँ पर मटेरियल ऐप के अंदर एक पैरामीटर होता है लोकेल। यहाँ पर हम जो भी लैंग्वेज देंगे वही वर्क करेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये है EN, इंग्लिश है। ठीक है, अब हम अगर चाहते हैं कि उर्दू हो तो UR यहाँ पर डालें, तो ये पूरी एप्लीकेशन में उर्दू हो जाएगी। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ऊपर भी उर्दू आ गया, नीचे भी उर्दू आ गया। तो यहाँ पर आप लोगों को लोकलाइजेशन की पावर समझ में आई होगी। अब हम ये करेंगे कि होम स्क्रीन के अंदर यहाँ पर एक बटन बनाते हैं, उस बटन की मदद से हम चेंज करेंगे लैंग्वेज को। ठीक है, यहाँ पर हमने मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर कॉलम ले लिया है, इसमें स्पेसिंग 15, और ये जो टेक्स्ट है ना, इसके नीचे हम एक बटन बनाते हैं, एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड, और इसमें जो चाइल्ड है इसको हम रखते हैं चेंज लैंग्वेज। तो अब देखें यहाँ पर चेंज लैंग्वेज आ रहा है, इसको भी उर्दू में आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी एक अलग से की वैल्यू बना लेते हैं। यहाँ पर पहले इंग्लिश में बनाते हैं, तो इसको रखते हैं चेंज लैंग्वेज, चेंज। ठीक है, अब इसको उर्दू वाली फ़ाइल में भी बना लेते हैं। यहाँ पर चेंज लैंग्वेज, और यहाँ उर्दू में इसको रखेंगे ज़बान की तब्दीली। ठीक है, जस्ट इतना ही। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने वहाँ पर तो ऐड कर लिया है, यानी कि चेंज लैंग्वेज दोनों फाइल्स में ऐड कर ली है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ये वर्क करती है या नहीं। ऐप लोकलाइजेशंस डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट चेंज, यहाँ पर देखें चेंज लैंग्वेज नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि एप्लीकेशन को एक बार फिर से क्लोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक नई वैल्यू वहाँ पर ऐड की है, की वैल्यू। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को एक बार क्लोज़ करते हैं और दोबारा से इसको रन करते हैं। एप्लीकेशन फिर से रन हो चुकी है। अब हम इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऐप लोकलाइजेशंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर चेंज लैंग्वेज। ठीक है, अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, चूँकि लैंग्वेज उर्दू है तो यहाँ पर उर्दू आ चुका है, ज़बान की तब्दीली। अब हम चाहते हैं कि इस बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो लैंग्वेज चेंज हो जाए। तो उसे कैसे करें? तो उसको करने के लिए हमें प्रोवाइडर का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि स्टेट मैनेजमेंट यहाँ पर यूज़ करनी होगी। तो प्रोवाइडर को ऐड कर लेते हैं, फ्लटर पब ऐड प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर फोल्डर बना लेते हैं प्रोवाइडर्स के लिए, प्रोवाइडर्स, और इसमें रखते हैं प्रोवाइडर अपना, इसको नाम देते हैं ऐप प्रोवाइडर। ठीक है, या कोई और नाम भी आप रख सकते हैं। तो ऐप प्रोवाइडर विद चेंज नोटिफायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेल है उसको ले लेते हैं, लोकेल। तो इसको यहाँ पर भी आप ले लें बेशक, यानी कि इंग्लिश। ठीक है, या फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन करके पीछे से इसको पास करें, यानी कि ऐप प्रोवाइडर के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये भी ठीक है। तो चलें कंस्ट्रक्टर के अंदर ही पास कर लेते हैं, इसको यहाँ असाइन नहीं करते। अब इसमें एक फंक्शन बनाते हैं
चेंज लैंग्वेज के लिए, ठीक है। और इसमें पास करनी है न्यू लैंग्वेज यानी न्यू लोकेल, इसको नाम वैल्यू देते हैं और यहाँ पर इसको असाइन कर देते हैं और नोटिफाई लिसनर। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता है, जस्ट हमने ये किया है कि वहाँ से न्यू लैंग्वेज पास की, न्यू लोकेल पास की और इसको असाइन कर दिया और नोटिफाई लिसनर कर दिया। अब इस प्रोवाइडर को हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर मेन के अंदर, मल्टी प्रोवाइडर के अंदर। तो मल्टी प्रोवाइडर्स और यहाँ पर प्रोवाइडर हम लेंगे चाइल्ड में, क्या करना है मटेरियल ऐप। अब इसके अंदर अपना प्रोवाइडर लगाते हैं, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर और कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर ऐप प्रोवाइडर और इसमें पास करना है अपना लोकेल। तो हम यहाँ पर लोकेल लेंगे इंग्लिश, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश हम रखेंगे। और अब यहाँ पर ये जो लोकेल है, यहाँ पर हम लेने वाले हैं ये प्रोवाइडर वाला लोकेल। तो उसके लिए हमें यहाँ पर मटेरियल ऐप के ऊपर कंज्यूमर लगाना होगा। तो यहाँ पर बल्ब आएगा, इसको क्लिक करके रैप विद बिल्डर करें और बिल्डर को रिप्लेस कर दें कंज्यूमर के साथ और यहाँ पर ले लें ऐप प्रोवाइडर। और यहाँ पर बिल्डर के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, एक कॉन्टैक्ट्स, दूसरा प्रोवाइडर और तीसरा चाइल्ड। अब ये जो प्रोवाइडर हमें मिला है इसमें से हम निकाल लेंगे लोकेल। तो यहाँ पर कुछ ऐसे करेंगे प्रोवाइडर डॉट लोकेल, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो भी लोकेल होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि इंग्लिश है तो यहाँ पर देखें अब इंग्लिश आ गई है। अब चेंज कैसे करना है, यहाँ पर आए ऑन प्रेस्ड, ये जो बटन है होम स्क्रीन के अंदर चेंज लैंग्वेज वाला, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे सबसे पहले प्रोवाइडर लेते हैं प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर कैसे लेते हैं, कॉन्टैक्ट्स डॉट रीड और यहाँ पर मेंशन करते हैं ऐप प्रोवाइडर और इस तरह हम चाहें तो जहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह भी कर सकते हैं प्रोवाइडर डॉट चेंज लैंग्वेज। अब यहाँ पर पास करनी है लोकेल, तो यहाँ पर उर्दू पास कर लेते हैं। अब देखते हैं, अब क्लिक करते हैं इस बटन को चेंज लैंग्वेज, तो देखें सारी ऐप की लैंग्वेज चेंज हो गई, यहाँ तक कि बटन की भी चेंज हो गई, ठीक है। अब हम चाहते हैं दोबारा क्लिक करें तो इंग्लिश आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा लॉजिक लगा लेते हैं, इफ़ ऐप लोकलाइजेशंस डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट लोकेल नेम, ठीक है। अगर लोकेल नेम है उर्दू तब क्या करें, तब हम ये करेंगे प्रोवाइडर डॉट चेंज लैंग्वेज और लोकेल में इंग्लिश कर देंगे, ठीक है। एल्स पार्ट में क्या करेंगे, उर्दू करेंगे। अब देखते हैं इसको, अब यहाँ पर उर्दू है तो इंग्लिश आ जाएगी, इंग्लिश है तो उर्दू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह, तो इस तरह से आप दुनिया जहान की कोई भी लैंग्वेज है उसकी सपोर्ट आप फ्लटर में ऐड कर सकते हैं ये वाले स्टेप्स फॉलो करके, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, स्टेप्स क्या क्या हैं, सबसे पहले आपने फ़िल्टर लोकलाइजेशन और इंटेल को ऐड कर लेना है, ठीक है। और स्टेट मैनेजमेंट चाहते हैं तो प्रोवाइडर को भी ऐड कर लें। उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ना फ्लिटर वाला, इसमें जनरेट को ट्रू रखना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये वाली फ़ाइल जनरेट करनी है l10n.yaml, तो इसमें ये वाला कंटेंट रखना है। फिर उसके बाद लिब के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है l10n, उसमें अपनी जो भी लैंग्वेजेस हैं उनकी फ़ाइल्स यहाँ पर रख लें, ठीक है। तो उसमें जितनी भी की वैल्यू आपको रखनी है रख लें। तो उसके बाद जो है मेन के अंदर ये वाले काम करने हैं, ये वाले 2 चीज़ें, ठीक है। और साथ ही जो लोकेल है वो यहाँ से आप असाइन कर सकते हैं। तो सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी चीज़, क्योंकि ये टॉपिक पहले वाले तमाम टॉपिक्स से थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें देखें हमने YAML फाइल एक अलग से क्रिएट की है और एक अलग अंदाज से हमने चीज़ों को हैंडल किया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफिज़।